इब्रानी की किताब में और उसके 4 अध्याय में और उसके 12वें पद में ये बात मिलेगी। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 एंड वर्स 12। वहां ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित नंबर 1, प्रबल नंबर 2 और हर एक दुधारी तलवार से भी चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। ये तलवार का जो संबंध है मन से है, भावना से है। मन की भावनाओं को और विचारों को, कल्पनाओं को, विचारों को जांचता है। इससे ऐसे पता चलता है कि बाइबल हमें बताती है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, एक तलवार के समान है। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित भी है, प्रबल भी है और दुधारी तलवार से भी चोखा है। यहां पर तलवार का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, द शोर्ड है, ये वचन है, द वर्ड ऑफ गॉड। अब यहां पर कौन सा वाला वचन है जो वचन तलवार की तरह हमारे जीवन के मनों को बदलने में काम में आता है? एक वचन वो भी है, यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, ये मेरी वो देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु मसीह का दैहिक रूप में तोड़ना, यह वह जगह है जहां हमारे पापों की क्षमा की कीमत अदा की जाती है। यदि आप मिलाप वाले तंबू में चल पड़े तो आंगन की जो प्रक्रिया है, जहां पर पित्तल की वेदी के ऊपर बद्ध किया हुआ मेमने का शरीर जलाया जाता है और धुआं बनकर के परमेश्वर के सन्मुख व हर एक व्यक्ति के पापों को पशु के बदन पर जलाए जाने के अंदर धुएं में जांचता है कि इस व्यक्ति के पाप की सजा यही होनी चाहिए। पशु तो जल गया, हमारे नाम पर कर्ज मिट गया और उस पशु की जगह प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का खंडन किया गया, फॉरगिवनेस। परंतु जब आप अंदर आते हैं, यह है वो सुसमाचार, इट्स अ गॉस्पेल, सुसमाचार। इस सुसमाचार के अंतर्गत हम कहीं ना कहीं अपने आप में ये पाते हैं कि प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमको पिता और अब्बा कहने का अधिकार दे दिया। दिस इज द गॉस्पेल, इसको प्रचार कहते हैं। परंतु वचन के अनुसार वचन केवल गास्पल नहीं है। गास्पल में मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, चंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा। ये जो इनकरेजिव गास्पल है वह हमारे लिए आंगन की सेवा है। परंतु जब आप पवित्र स्थान में आ जाते हैं, मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान में, वहां अंधेरा है और उसमें उजियाला लाने के लिए एक दीवट है और उस दीवट के उजियाले में आपको दक्षिण उत्तर अलंग में एक टेबल दिखाई देगी और उस टेबल में आपको मिलेगा क्या? उस टेबल में आपको मिलेगा रोटियों का एक जत्था। 10 रोटियां हैं वहां पर और ये जो रोटियां हैं, ये रोटियां याजक के लिए हैं, जिसमें से एक रोटी पवित्र सोने की वेदी के ऊपर हिलाने के रूप में गिराया जाता है और 10 में से 9 रोटियों को याजक उसी पर्दे के सामने खाता है और रोटी खाने के बाद वह हाथ में रखे कटोरे को छिड़कता है। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि हम वो टेबल वाली रोटी अब जरा देखना,
आंगन में जो शरीर तोड़ा गया वो भी एक रोटी है जो पाप क्षमा के लिए काम में आती है। परंतु अब पवित्र स्थान में एक दूसरी और भी रोटी है। ये जो रोटी है, ये रोटी हमारी जिंदगी, ये रोटी कौन सी रोटी है, कौन सा वचन है? बाहर वाला जो वचन है वह सुसमाचार है, परंतु जो पवित्र स्थान वाला जो सुसमाचार है उसमें परमेश्वर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्देश देते हैं। देयर इज अ कमांडमेंट इनसाइड द होली प्लेस, जिसको याजक ने खाना है। आज जो दूसरे नंबर वाली रोटी है, दूसरे नंबर वाला जो वचन है, उसका प्रचलन इतना घट गया है कि कोई उस पर चिंतन मनन नहीं करता। जबकि इन दोनों वचनों से, पहले वचन से हमको उद्धार मिलता है जो हमारे पाप, जो हमारी आत्मा के लिए है, परंतु जो दूसरा वाला वचन है वो काटने के लिए है, वो काटता है। और जो ये वाले वचन को नहीं मानते हैं उनके ऊपर किसी गैर का अधिकार होता है। इफिसियों की किताब कल हमने पढ़ा था, फिर आज पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद, माफ कीजिएगा, दूसरा अध्याय पहला पद। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 1 and 2। और उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने हमें जिलाया जो हमारे अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये बात उसने आज से 2000 साल पहले हम सबको, जो थे और जो हैं और जो होंगे, उन लोगों के लिए उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान करने के द्वारा हम सबको जिला लिया आत्मिक संसार में, इन द स्पिरिचुअल रलम। बट आगे क्या बोलती है बाइबल? जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, जिससे तुम पहले इस संसार की रीति पर अर्थात और आकाश और अधिकार, माफ करना, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार और हाकिम अर्थात उस आत्मा के चलाए चलते थे। पिन पॉइंट, दैट मीन्स आकाश के अधिकारी एक आत्मा है और तुम उसके अनुसार चलते थे। यह कार्यक्रम पहले होता था जब तुमने प्रभु को नहीं माना था, जाना नहीं था। तो पहले इस संसार की रीति पर आकाश अर्थात अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के चलाए चलते थे। अब पिन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है जो अब भी विश्वासी बनने के बाद भी, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, बाइबल ट्रेनिंग लेने के बाद भी, प्रभु भोज खाने के बाद भी, परमेश्वर के भक्तों की संगति में रहने के बाद भी जो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, those who disobey the commandment of God, उनमें अभी भी काम करता है। That means यीशु को ग्रहण करने के बाद भी हम अपने मन वाले क्षेत्र में उन आकाश के हाकिमों की आत्माओं की पकड़ से आजाद नहीं हुए हैं। अभी भी आकाश के हाकिम, वो जो आत्माएं हैं ना, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। यदि हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, तो इफ वी आर नॉट ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड, स्टिल द पावर ऑफ डार्कनेस विच इज इन मिड हेवन इज टेकिंग कंट्रोल ओवर आवर माइंड। हाँ, बपतिस्मा ले लिया, बहुत अच्छी चीज है। स्पिरिट साइड में, आत्मा के क्षेत्र में यू आर फ्री, परंतु मन के क्षेत्र में तो आकाश का हाकिम अभी भी काम कर रहा है। तो आप कहेंगे क्या यीशु को ग्रहण किए व्यक्ति का के ऊपर में अंधकार की सत्ता का प्रभाव हो सकता है? यस, हो सकता है। यही तो कारण है आज 90% नहीं 99% लोग
आत्मा में स्वतंत्रता का दावा करने वालों, तुम्हारा मन तो आज भी संसारवाद में लिपटा हुआ है। Forgiveness is there, but what do you think about the goodness? It may be our sin has forgiven, but do we have the power and authority over the sins which is abiding in our blood and in our blood, in our practices, in our mind? यदि आज हमें पाप के ऊपर अधिकार नहीं है तो वे आत्माएं हमारे माथे पर काम कर रही हैं। ऐसे कुछ लिखा है यहां पर, जो बात नहीं मानते। तो जो आज्ञाएं हैं ये वो तलवार है जो अंदर है, बाहर नहीं है, जीवन के पेड़ के चारों तरफ है। यदि आपको जीवन के पेड़ के पास जाना ही जाना है तो आपको इन तलवारों के साथ इनकाउंटर होना पड़ेगा। नहीं सर, मैं तो इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, तो प्रभु कहेंगे तू मेरे जीवन के पेड़ के पास भी नहीं आ सकता। और जीवन के पेड़ के पास आएगा नहीं तो जीवन का फल खाएगा नहीं, जीवन का फल खाएगा नहीं तो जीवन मिलेगा नहीं, और जीवन ही नहीं मिला तो तू अनंत जीवन का सपना देखना कैसे लगा? इट्स नॉट पॉसिबल टू इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन विदाउट द लाइफ। ये जो तलवार है ये परमेश्वर का आदेश है, ये आपका चुनाव नहीं है। आप सोचेंगे सर मैं नहीं फेरता, एक गाल में थप्पड़ मार के दूसरा खा के दूसरा, मैं नहीं देता गवाही, मैं नहीं देता लोगों को कपड़े बांटता, नहीं बांटता, मैं बीमारों को मिलने नहीं जाता, मैं जेल में जेलियों के पास नहीं जाता। ये मेरा चुनाव है, मैं जाऊं या ना जाऊं। प्रभु कहते हैं तो तलवार तो तुझे काटने ही नहीं दे रही, तेरे स्वाभिमान के ऊपर में तो हमला होने ही नहीं दे रहा है तू। और स्वाभिमान के ऊपर हमला के बिना आप जीवन के पेड़ के पास नहीं आ सकते। ये आपका चुनाव नहीं है, आना है तो, नहीं तो बाहर रहिएगा, सपना छोड़ दीजिएगा अनंत जीवन का, क्योंकि आप तो जीवन के पेड़ के पास आना ही नहीं चाहते। और जीवन के पेड़ के पास आने के लिए तैयारी लगती है तलवार की, और ये तलवार आज्ञाएं।